लॉर्ड, शालोम। मेरी ओर से जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो। और आज का जो मैं मैसेज लेके आई हूँ प्रभु की हजूरी में, वो ये है कि अपने मुंह की चौकसी को कैसे कर सकते हैं हम। मतलब क्यों परमेश्वर हमें अपने मुंह की चौकसी के लिए बोलते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अशुद्ध कर देती हैं। कौन से ऐसे काम है जो हमें अशुद्ध कर देते हैं। यही बताने के लिए मैं आपको आई हूँ कि आपको अपने मुंह को जब भी खोलना है, बहुत सोच समझ के खोलना है। जब भी कोई बात करनी है, बहुत सोच समझ के करनी है। आपके मुख से जो अल्फाज निकलते हैं वो आपको अशुद्ध करते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल मैं आपको बताऊंगी ये कलाम क्या कहता है। आपके मुंह से की गई बातें जब आप गलत बोलते हो किसी के लिए, वो आपको अशुद्ध करते हैं। वो आपके ऊपर बड़ा नेगेटिव प्रभाव डाल जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कलाम कहता है जितना हो सके शांत रहें, जितना हो सके चुप रहें। जो चुप रहता है उसमें बहुत सामर्थ होती है, बहुत ताकत होती है लड़ने की। शांति से जब हम हर चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर वहां पे बड़ा काम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए यही बात आपको समझाने वाली हूँ आज मैं। मरकुस की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 14 आयत में ऐसे लिखा है। अगर आपके पास इस समय बाइबल है तो मेरे मेरे साथ बाइबल लें, एक मन हो जाए। हम इस वचन को सीखेंगे और अपने जीवनों के अंदर ग्रहण करेंगे। इसे हमें परमेश्वर ऐसा बनाए जैसा वचन बोलता है। अगर मैं इसका हेडिंग पढ़ूं तो लिखा है मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें। कौन सी बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं और किन बातों को अपने मुंह से निकालना है आपको, किन को नहीं निकालना है। आइए समझने की हम कोशिश करेंगे। वचन में से लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वही उसे अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। एक जगह पे यहाँ पे आप पीछे पढ़ोगे तो लिखा है, यहाँ पे प्रभु यीशु के चेले जो थे बिना हाथ धोए खाना खा रहे थे। अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। लिखा है कि प्रभु यीशु के जो चेले थे वो बिना हाथ धोए खाना खा रहे थे। लोगों ने नोट किया इस बात को और लोग कहने लगे, तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं। तो फिर प्रभु यीशु ने आगे से ये जवाब दिया उनको कि मनुष्य को वो बातें अशुद्ध नहीं करती हैं जो उनके हाथों से अंदर जा रहा है। मनुष्य को वो बातें अशुद्ध करती हैं जो उनके अंदर से बाहर आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके कहे हुए शब्द कभी वापस नहीं जाएंगे। जो आपने किसी के लिए बोल दिया वो आपके आपके मुंह में कभी भी वापस नहीं जाने वाले हैं। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है, बड़े ध्यान से बोले, बड़े सोच समझ के बोले। परमेश्वर का वचन जिस जैसे कहता है चलने के लिए वैसे चले। लिखा है, जो बातें अशुद्ध करती हैं वो एक इंसान के अंदर से निकलती हैं, वो वस्तुएं इंसान के अंदर से निकलती हैं। बिना हाथ धोए अगर आप खाते हो खाना तो इसमें कुछ भी आपका नुकसान नहीं है, पर जो बातें बिना सोचे आप बोल देते हो उसमें बहुत बड़ा नुकसान है आपका। हालेलुया। बहुत बार हमने झगड़े देखे होंगे, झगड़े होते हुए देखे हैं हमने। और जब झगड़े होते हैं तो देखा है, जब एक बात की चार बातें और बना देता है सामने वाला तो लड़ाई बढ़ जाती है, वो झगड़ा बढ़ जाता है, वो सॉल्व नहीं होता है, वो बढ़ता है। तो इसीलिए झगड़े को खत्म करने के लिए अपने आप को अशुद्ध ना करें, अपने आप के अपने मन की चौकसी करें, अपनी जुबान की चौकसी करें। वही बोले जो आपको परमेश्वर आपको बोलने के लिए अनुमति दे। लड़ाई में भी हम ऐसे सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे हाथों में है। झगड़ा अगर किसी से ऊंच नीच हो गई, हल्का फुल्का कुछ हो गया है तो ये हमारे हाथों में, हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। जरूरी नहीं है कि ऊंची आवाज करने से हमारा झगड़ा खत्म होगा, गलत बोलने से ही उस चीज को हम खत्म करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उससे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध कर देती है? उसके चेले सवाल करने लगे, प्रभु यीशु इसका क्या मतलब है? कहते, क्या तुम अभी तक ना समझो?
अब मैं 1 दिन की विश्वासी तो नहीं हूँ, 1 साल की तो नहीं हूँ, 2 साल की तो नहीं, मैं 13 साल की विश्वासी हूँ। क्या मुझे इतनी बात समझ नहीं आ रही है कि प्रभु यीशु यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप आपको अशुद्ध करने वाली बातें आपके अंदर से ही निकलती हैं। हमारे अंदर वो चीज़ें भरी होती हैं, किसी से नफ़रत करना है तो हमारे अंदर पहले से भरी है, इसलिए हम कर रहे हैं। अगर कोई गाली निकाल रहा है तो उसके अंदर वो गुस्सा है उसके लिए, तो वो उसे गालियाँ निकाल रहा है। उसने पहले से सोच के रखा है मैंने उसके साथ ऐसा करना है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये मैं समझाना चाहती हूँ कि आपको अपने स्वभाव को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपनी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा। अपनी ज़ुबान को बड़ी धीरज से खोलना पड़ेगा। सोच समझ के अपनी ज़ुबान को खोलें और फिर किसी के लिए शब्द बोलें। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप शांत रहते हो तो अद्भुत सामर्थ आपके अंदर रहती है। पर जब आप ज़्यादा बोल देते हो, वो सामर्थ को आप खराब कर देते हो। अभिषेक खराब करते हो अपना। आमीन। जब प्रभु ने बोल दिया कि मैं तेरा न्याय करने वाला, प्रभु ने बोल दिया मैं तेरा झगड़ा का जवाब देने वाला हूँ, तो फिर हमें बोलने का मतलब बनता ही नहीं है। हम जितना अपनी ज़ुबान को बंद रखें उतना काफ़ी है, उतना अच्छा है। हालेलुया! और आगे क्या लिखा है? क्योंकि वह उनसे मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है, ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु यहाँ अपने चेलों को सिखा रहे हैं, कहते हैं जो तुम हाथ से खाना खाते हो, बिना हाथ धोए भी खा लेते हो, अगर तो बिना हाथ धोए जब आप खाना खाते हो तो जो आप खा रहे हो वो तो निकल जाता है। वो खाना, वो खाया हुआ सब निकल जाता है। जो आपके अंदर से बातें निकल रही हैं, वो कभी वापस नहीं जाती हैं। ध्यान रखिए इस बात का। कभी भी किसी को अपशब्द मत बोलें। कोशिश करें कि बहुत कम बोलें। कोशिश करें। ज़्यादा किसी से बातचीत मत करें। मतलब लड़ाई झगड़े वाली बातें कम करें। जहाँ पे मैं अपने चर्च में भी यही सिखाती हूँ, अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली के 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, अगर आपके साथ किसी का झगड़ा हो रहा है, एक सामने वाला एक आप हो, तो अगर आपको लगे कि बहुत बढ़ने वाला है, तो आप उठ के साइड चले जाएँ। उठ के साइड हो जाएँ। आधा घंटा, 1 घंटा उसकी आँखों से दूर चले जाएँ, अपने आप लड़ाई शांत हो जाएगी। सबसे अच्छा जो ज़रिया यही है, लड़ाई को शांत करने का। उन बातों को अपने मुँह से निकालने से आप बच सकते हो जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे। कोई भी वस्तु हमें अशुद्ध नहीं कर सकती, कोई वस्तु खाने की अशुद्ध नहीं कर सकती, वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर ने भोजन को शुद्ध ठहराया। अशुद्ध वो करती हैं जो हमारे मन के अंदर होता है, तो जब झगड़े में निकल जाती हैं। मन के अंदर है इसके लिए ये है, पर जब कभी मौका मिले तो वो निकल जाती हैं। वो हमें अशुद्ध करती हैं, क्योंकि गलत बोलना ही हमें अशुद्ध करता है। हमारे मन के अंदर जो वैर, विरोध, ईर्ष्या, नफ़रत, लड़ाई झगड़ा भरा हुआ है ना, जब वो निकलता है तो हमें अशुद्ध कर देता है। वही हमें अशुद्ध करता है। ध्यान रखिए इस बात का। अपनी सामर्थ, तो अपने अभिषेक को खराब मत होने दें। लिखा, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, प्रतिशतन और लोभ, दुष्टा, छल, लुचपन का दुष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। कहते हैं कि मनुष्य के अंदर से निकलता क्या है? व्यभिचार करना, वैर करना, विरोध करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये निकलता है, और यही एक मनुष्य को अशुद्ध कर रहा है। यही एक व्यक्ति को अशुद्ध कर रहा है। आप कैसे खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप हाथ से खा रहे हो, चम्मच से खा रहे हो, बिना हाथ धोए खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, ये मायने नहीं करता। ये आपको अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि भोजन को परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है। अगर कुछ भी खाओ तो भोजन को परमेश्वर ने शुद्ध कर दिया है। पर आपके अंदर से निकलने वाली ये सारी चीजें, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, निंदा, अभिमान, मूर्खता जो निकलती है, वो आपको अशुद्ध कर देती है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अपने मन को साफ करिए, अपने मन को क्लीन करें, क्योंकि आपके मन के अंदर आपका परमेश्वर रहता है, और परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को अपने अंदर रख लें। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। वचन कहता है यही सारी बातें अंदर से ही निकलती हैं, ये बाहर से कहीं नहीं आती हैं, हमारे अंदर पड़ी रहती हैं, और जब पड़ी रहती हैं तो ओवर हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो फिर बाहर निकलती है तो वो हमें अशुद्ध, वो हमें गलत कर देती है। लड़ाई झगड़े में जब बात हुई तो बाद में अगर सॉरी बोले एक दूसरे से, कहता है तूने ये बात कही है मुझे अच्छी नहीं लगी, तूने ये बात कही है मुझे अच्छी नहीं, मुझे बहुत बुरी, मुझे हर्ट हुआ इस बात के, वो बात वापस अंदर नहीं जाती है, चाहे आप कुछ भी कर दो, फिर वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता है। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अपने बोलने पे
कंट्रोल करें, पवित्र आत्मा की हेल्प को माँगें, अपनी ज़ुबान के ऊपर कब्ज़ा करें, बोलने से पहले हज़ार बार सोचें कि यह बात सामने वाले को अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है। झट से बोल मत दें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बस ये मैसेज जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, ये दुनियावी चीज़ें हैं, बहुत हमें सीखने वाली चीज़ें हैं, ये हमें बहुत उन्नत करेंगे अगर हम सीख जाएँगे। पर अगर हम नहीं सीखते हैं, तो यही चीज़ें हमारी विरोधी बन जाएँगी, क्योंकि यही हमें गलत करती हैं। अपने अंदर कुछ भी चीज़ ऐसी मत रखें। आपको पता है जब मेरा अंदर ईर्ष्या, मैल या फिर कुछ भी ऐसी गंदी जो मैंने चीज़ें अभी बोली हैं सारी चीज़ों से भरा होगा, क्या वहाँ पे पवित्र आत्मा ठहर पाएँगे? वहाँ पे पवित्र आत्मा ठहर नहीं पाएँगे क्योंकि वो तो ओवरफ्लो है, पहले से ही भरा हुआ है। कहाँ कोई भी चीज़ वहाँ पे ठहर पाएगी? मैंने अपनी चर्च में एक बार एग्ज़ाम्पल दी थी पानी के साथ, गंदा पानी और साफ पानी। इन दोनों की एग्जाम्पल दी थी, बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी। कभी प्रभु ने चाहा तो ज़रूर आपके साथ भी इसे शेयर करूँगी मैं। तो अगर गंदी चीज़ें मेरे अंदर भरी हुई हैं, साफ चीज़ें कहाँ ठहरेंगी? वो तो ओवरफ्लो हुई हुई हैं। इसलिए अपनी गंदी चीज़ों को बाहर निकाल दें, एक बार खत्म कर दें, उससे खत्म कर दें, नाश कर दें उन्हें। अपने अंदर पवित्र आत्मा के अभिषेक को भरें, पवित्र आत्मा की सामर्थ को भरें, पवित्र आत्मा के कामों को भरें, उसके फलों, वरदानों को भरें, ताकि आपको सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना आ जाए, सारी चीज़ों के ऊपर कब्ज़ा करना आ जाए। हालेलुया! इसलिए आपको अशुद्ध अगर कर सकती हैं, तो आपके अंदर से निकली हुई बुरी बातें आपको अशुद्ध कर सकती हैं। आमीन। सोच समझ के बोलें, प्रभु में रह के बोलें, प्रभु का डर रखते हुए एक-दूसरे से बात करें। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे और जो लोग इस मैसेज को सुनेंगे, वो बहुत सारा फल पाएँगे, मुझे पता है, क्योंकि ये दुनियावी सारी चीज़ें इन दिनों में हो रही हैं संसार में, पर इनसे हमें बच के आगे निकलना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।